Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। हम अपनी लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ में फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को टॉपिक है उसको स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एग्ज़ाम में 5 to 10 क्वेश्चंस फ़िलासफ़ी से आते हैं लाजमी। आज हम स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे। देर आर 3 स्टाइल्स विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is speculative philosophy. It is concerned with theory development regarding purpose of man, society and universe. It means speculative philosophy इस चीज़ को कंसर्न करती है कि ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड चीज़ें और ये पूरी यूनिवर्स, इसके पीछे क्या है, इसकी डेवलपमेंट के पीछे, और कौन सी थ्योरी है जो इसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, और कैसे ये बनी, कैसे इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, क्या इस दुनिया की रियलिटी है, क्या है जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो भी एग्जिस्ट करता है, और जो नज़र नहीं आ रहा वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो दिस स्पेकुलेटिव फिलॉसफी is also related to the area of ontology which we discussed in our previous lecture. There are 3 areas of philosophy: ontology, epistemology and axiology. So this speculative philosophy is concerned with or related with ontology. Now we discuss second style of philosophy which is called analytical philosophy. हम एनालिटिक वर्ड से ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। इट एक्सप्लेन द होल विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स। इसके अंदर हम पार्ट्स की मदद से किसी भी बड़ी चीज़ को एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं या उस चीज़ को समझते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। बिकॉज इट इज़ द नॉलेज अबाउट समथिंग और सम फिनोमेना और सम प्रोसीजर, सो वी कैन रिलेट इट टू एपिस्टेमोलॉजी। सो we can say that analytical philosophy is related to area of epistemology which discuss the knowledge of something, वो तमाम नॉलेज जो किसी चीज़ के बारे में है, किसी प्रोसीजर के बारे में है, किसी मेथड के बारे में है, किसी मशीनरी के बारे में है, वो तमाम किसके अंदर आ जाएगा, हमारा एनालिटिक फिलॉसफी के अंदर आ जाएगा। एंड द थर्ड स्टाइल इज़ perspective philosophy. It is concerned with ethics, aesthetics and evaluate good, bad or beauty etc. Perspective philosophy में हम किसी भी चीज़ के बारे में अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि वो किस तरह चीज़ों को अच्छा और बुरा समझते हैं। किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू सम philosophers, जो है एजुकेशन का जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, उनके लिए वो बेस्ट है, गुड है। और ऑन द अदर हैंड कुछ फिलोसफर स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, पर्सपेक्टिव है हर किसी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि कौन किसको अच्छा, बुरा और ज़्यादा बेहतर समझता है। सो आवर एक्सियोलॉजी एरिया ऑफ फिलॉसफी आल्सो रिलेट विद दिस पर्सपेक्टिव फिलॉसफी, सो इट इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ एक्सियोलॉजी। ये पर्सपेक्टिव फिलॉसफी किसके साथ रिलेट करती है, हमारे पास एरिया ऑफ एक्सियोलॉजी के साथ।
या पर्सपेक्टिव फिलॉसफी एक्सियोलॉजी को रिलेट करती है। अब हम जो अगले अपने मज़ीद लेक्चर्स के अंदर कुछ फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ जर्नल फ़िलासफ़ीज़ हैं। हम जर्नल फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन, हमने फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है। इसमें कुछ जर्नल फ़िलासफ़ीज़ हैं और कुछ एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं। जर्नल फ़िलासफ़ीज़ के अंदर सबसे पहले आइडियलिज़म आता है, जो प्लेटो की है, जो आइडियाज़ को सपोर्ट करती है। उसके बाद रियलिज़म है, जो अरिस्टोटल की है, जो रियलिटी को ऊपर बेस करती है। फिर नेचुरलिज़म है, जो रोसो की है, जो नेचर को डिस्कस करती है। फिर प्रैग्मेटिज़म है, जो जॉन डेवी या विलियम जेम्स की है, जो एक्शन को सपोर्ट करती है। उसके बाद एग्जिस्टेंशलिज़म है, जो एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है। सोरेन केरकेगार्ड और जीन पॉल सार्ट्रे, इनकी ये फ़िलासफ़ी है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास कुछ एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं। जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में सबसे पहले है पेरेनलिज्म। ये सबसे ओल्ड फ़िलासफ़ी है एजुकेशन की। ये मार्टिन एडलर और हचिंस ने दी थी। उसके बाद हम एसेंशियलिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक चीज़ों के बारे में, बेसिक जो एजुकेशन है, बैक टू बेसिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो विलियम बेगले ने दी थी। उसके बाद प्रोग्रेसिविज़म है, जो वंस अगेन जॉन डेवी या विलियम जेम्स इसके स्पॉटर हैं, किलपैट्रिक हो गए। उसके बाद में हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है, जो किसी भी माशरे की रिकन्स्ट्रक्शन पर ज़ोर देती है, किसी चीज़ को दोबारा बनाने पर ज़ोर देती है। तो हम अपने आने वाले लेक्चर में ये जर्नल फ़िलासफ़ीज़ को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में मार नहीं खाएंगे। तो मैं अपना लेक्चर, आज का लेक्चर, अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ। लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन. My best wishes with all of you. Thanks.